नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी जियोग्राफी में आपका स्वागत है। भारतीय जियोग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नदियों के चैप्टर में आज प्रायद्वीपीय भारत से अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां देखेंगे। अरब सागर में साथियों पहली नदी अगर गिरती है तो उसका नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम स्थित है। साथियों जो साबरमती नदी निकलती है वो निकलती है अरावली पहाड़ी से। अरावली पहाड़ी स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसका अगर विस्तार देखा जाए अरावली पहाड़ी का तो ये राजस्थान से दिल्ली तक, कहाँ तक? दिल्ली तक स्थित है। साथियों ये अरावली पहाड़ी जो है सबसे भारत की प्राचीन पहाड़ी है। क्या है? सबसे प्राचीन पहाड़ी है। सबसे प्राचीन पहाड़ी है। अगर बात की जाए अगली नदी की, अगली नदी है माही नदी। माही नदी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ियों से। विंध्याचल पहाड़ियां जो विस्तारित है, इनका जो विस्तारित है ये मध्य प्रदेश से लगा करके सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र तक, यूपी के सोनभद्र तक पाई जाती हैं। माही नदी की खास बात यह है कि माही नदी जो कर्क रेखा, ये भारत की कर्क रेखा है। ये भारत की कर्क रेखा है, तो भारत की कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। माही नदी भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर आगे बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी साथियों निकलती है अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। अमरकंटक से मैं फिर बता रहा हूं, अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है नर्मदा जो पश्चिम तरफ प्रवाहित होती है, दूसरी नदी का नाम है सोन जो पूर्व और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। किधर प्रवाहित होती है? पूर्व और दक्षिण की तरफ। सोन नदी आगे चली जाती है और गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। वही नर्मदा नदी पश्चिम तरफ प्रवाहित होते हुए चली जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। जब ये गिरती है अरब सागर में, उसी स्थान पर एक्स्यूरी बनाती है। क्या बनाती है? एक्स्यूरी। एक्स्यूरी बनाती है। एक्स्यूरी बनाती है। कौन नदी एक्स्यूरी बनाती है? नर्मदा नदी एक्स्यूरी बनाती है। फिर बात कर लेते हैं इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना। ये सरदार सरोवर परियोजना स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। इस नर्मदा नदी से सर्वाधिक अगर कोई लाभ लेता है राज्य तो वो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। साथियों फिर बता दूं, इसी नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर लंबी है और जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यूनिटी का अर्थ होता है एकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बैतूल के पठार से निकलने वाली नदी। साथियों बैतूल के पठार से जो नदी निकलती है उसका नाम है ताप्ती नदी। ये नदी भी पश्चिम तरफ प्रवाहित होती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और बनाती क्या है? एक्स्यूरी। फिर मैं बता दूं अरब सागर में जितनी नदियां गिरेंगी सबके सब क्या बनाएंगी? एक्स्यूरी। रीजन क्या है? मान लीजिए एक बाइक ये है और दूसरी बाइक ये है। दोनों बाइकों की अगर जब टक्कर आपस में होगी तो बाइक का पीछे का हिस्सा उठ जाता है। सेम यही कंडीशन भारत की प्लेट की हुई। एक प्लेट सामने से आ रही थी, इस प्लेट का नाम है भारतीय प्लेट, और इसी के सामने से दूसरी प्लेट आती है, उसका नाम यूरेशियाई प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें टकराती हैं तो इनके टकराव बिंदु पर ही हिमालय का उत्थान होता है। किसका उत्थान होता है? यानी हिमालय बनता है। जब हिमालय बनेगा तो भारत की प्लेट हल्की होती है जिसके कारण ये नीचे धंस जाती है। क्या हो जाता है? नीचे धंस जाती है। किसके नीचे धंस जाती है? यूरेशियाई प्लेट के नीचे। जब यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंसती है तो भारत का पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण ऊपर उठ जाता है। इसी के कारण इधर जितनी भी नदियां होंगी वो सब खड़ी गिरेंगी।
ना कि समतल जमीन समुद्र से लगेंगी। एक खड़ी मतलब गिरेंगी, जिससे क्या बनाएंगी, एक एस्चुरी बनाएंगी। यही कारण है एस्चुरी इधर बनाने का। साथियों आगे नदी है ताप्ती नदी, जो बैतूल के पठार से निकलती है, और इस ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा नदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो पूर्णा नदी है ये गाविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, गाविलगढ़ की पहाड़ियों से। साथियों फिर आगे बात कर लेते हैं जुआरी नदी की, जो गोवा की प्रमुख नदी है। जुआरी नदी जो गोवा की प्रमुख नदी है, और निकलती कहां से, हेमद बरसेम से। कहां से निकलती है, हेमद बरसेम से। हेमद बरसेम से। डब्ल्यू जी मतलब पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब इस इलाके को पश्चिमी घाट बोला जाता है। पश्चिमी घाट के हेमद बरसेम से जुआरी नदी निकलती है, जो गोवा की प्रमुख नदी भी है। आगे महादाई या मांडवी नदी, ये भीमगढ़ केटी मतलब कर्नाटक से निकलेगी, केआर से होता है। भीमगढ़ निकलेगी, भीमगढ़ कर्नाटक के इलाके से। कौन सी नदी का नाम है, मांडवी नदी। ये भी गोवा में रहती है। कहाँ रहती है मांडवी नदी, गोवा में मतलब प्रवाहित होती है। महादाई इसका दूसरा नाम है, महादाई दूसरा नाम है। आगे बात कर लेते हैं शरावती नदी की। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या गुरशप्पा या गांधी क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं शरावती नदी की। ये शिमोगा से निकलती है, और शिमोगा स्थित कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। फिर बात कर लेते हैं शिमोगा से शरावती नदी का उद्गम होता है, और ये शरावती नदी अरब सागर में गिरती है। और इस शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। कौन सा है, जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है। फिर आगे बात कर लेते हैं भरतपुझा नदी, जो केरल की प्रमुख नदी है। निकलती है अन्नामलाई से। कहां से निकलती है, अन्नामलाई से। इसे भरतपुझा नदी को नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं पेरियार नदी की, जो केरल की एक प्रमुख नदी है। केरल की एक प्रमुख नदी है। इसी पर पेरियार बांध बनाया गया है, मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है। ये निकलती है पेरियार नदी शिवगिरी की पहाड़ियों से। कहां से निकलेगी, शिवगिरी की पहाड़ियों से। कहां स्थित है, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है। अगली नदी है पंबा नदी। कौन सी नदी है, पंबा नदी, जो पुलाची मलाई की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, पुलाची मलाई की पहाड़ियों से निकलती है। साथियों अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां इतनी ही हैं। आगे इस नदी के बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट्स में तैयारी कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में अगर देखा जाए तो नदी, फिर नदी का उद्गम कहां से होता है, फिर उसके बारे में कुछ अगर विशेष है तो उसे पढ़ते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। गिरती कहां से आती है, खंभात की खाड़ी में गिरती, विशेष इसमें यही है। दूसरी नदी है माही नदी। माही नदी जो निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और माही नदी खास बात यह है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को अफ्रीका की कांगो नदी काटती है विश्व में, और जायरे नदी कर्क रेखा को काटती है। जायरे नदी किसको काटती है, कर्क रेखा को काटती है, सॉरी मकर रेखा को काटती है। किसे काटती है, मकर रेखा को। जायरे नदी किसे काटेगी, कांगो जायरे नदी काटती है। यहाँ पर कांगो नदी काटेगी विषुवत रेखा को, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटेगी। कौन सी नदी काटेगी, लिम्पोपो नदी काटेगी, लिम्पोपो नदी काटेगी। फिर रिपीट किए दे रहा हूं, लिम्पोपो नदी अफ्रीका के मकर रेखा को काटती है, लिखा है, हालांकि लिखा भी इसमें है, और विषुवत रेखा को अफ्रीका की कांगो नदी काटती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के उद्गम स्थल होता है अमरकंटक से, और ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक स्थित है। और इसी नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और ये नर्मदा नदी खास बात है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। इसी जब बीच में बहती तो इसे बोला जाता है भ्रंश। क्या बोला जाता है, भ्रंश। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच के गैप को बोला जाता है भ्रंश। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो साथियों क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर भ्रंश दिया हुआ है, रिफ्ट वैली दिया हुआ होगा, तो रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। फिर क्वेश्चन आता है कौन सी नदी
अरब सागर में नहीं गिरती, तो आपको 2-3 नदियां दे दी जाएंगी, उसमें ताप्ती भी होगी, नर्मदा ऑप्शन हटा दिया जा सकता है, तो वहां पर ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। साथियों, इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल के पठार मध्य प्रदेश से होता है, और इसकी ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा है, जो गाविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। सूरत शहर, सूरत गुजरात का एक प्रमुख शहर है, कपड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है। सूरत शहर ताप्ती के मुहाने पर ही स्थित है, और सूरत शहर के आगे उकई परियोजना बनी हुई है। इस उकई परियोजना जो बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? गुजरात में। अगर सूरत गुजरात में है तो गुजरात में ही उकई परियोजना है। इस उकई परियोजना का दूसरा नाम बल्लभ सागर परियोजना है। क्या है? बल्लभ सागर परियोजना। फिर अगर बात कर लेते हैं आगे जुआरी नदी की, उद्गम स्थल हेमंत बरसेन, प्रमुख नदी है गोवा और कर्नाटक की। फिर बात कर लेते हैं महादाई नदी, इसे मांडवी नदी भी कहा जाता है, निकलती भीमगढ़ कर्नाटक से। दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर शरावती नदी बात कर लेते हैं, निकलती सीमोगा से, सा से शरावती, सा से सीमोगा, याद रखना, सा से शरावती, सा से सीमोगा, कर्नाटक से निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गुरशप्पा, क्या जोग या गुरशप्पा है। फिर भरत पूजा नदी, कौन सी नदी? भरत पूजा नदी, निकलती अन्नामलाई से, इसे नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? भरत पूजा नदी को नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार नदी निकलती है शिवगिरी की पहाड़ियों से, जो तमिलनाडु और केरल के मुख्यतः बॉर्डर पर है। पंबा नदी, इसे पुलाची मलाइयों की पहाड़ी से निकलती, ये तमिलनाडु में स्थित है। पंबा नदी के किनारे शीशनाग झील स्थित है। कौन सी स्थित है? शीशनाग झील स्थित है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। भारत की नदियों में सब पूर्ण नदियां हमने पढ़ा दी हैं। आशा करता हूं ये नदियां आपको अच्छी लगी होंगी, और इन नदियों पर जो भी डैम बने हुए हैं आगे वो बहुत ही से परियोजनाएं पढ़ाऊंगा। अब आगे इससे संबंधित, इन नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में